I welcome you all on your YouTube channel Let's Learn Reasoning with Anu। मैं अनु आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल Let's Learn Reasoning with अनु में। थैंक यू सो मच मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सर्कल बेस्ड पजल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है IBPS RRB क्लर्क के लिए। सो लर्नर्स एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को देख कर जाना। और यस लर्नर, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस लर्नर, आपको एक और काम करना है, बेल आइकन दबाना है, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लर्नर्स, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर सर्कल बेस्ड क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, हम देखते हैं। 7 friends ABCDEFG are sitting around a circle or table facing the center। कि एक सर्कल है, उस पर कितने जने बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर्सन बैठे हैं और वो कहाँ पे फेस कर रहे हैं? वो सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो हमने हमारा सेंटर ड्रॉ कर दिया। अब अगर सेंटर को फेस कर रहे हो तो हमारा लेफ्ट साइड किधर होगा? इस साइड हमारा लेफ्ट होगा और ये वाली साइड हो जाएगी हमारी राइट साइड। अब हम आगे पढ़ते हैं इसको। A इज नेबर ऑफ B एंड C। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जितनी भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हमने सोल्व करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ताकि हमें बारी बारी ना पढ़ना पड़े, हम अपने पेपर पे क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। A इज नेबर ऑफ B और C। A नेबर है किसका? B और C का। सेकेंड इंफॉर्मेशन है D इज नॉट नेबर ऑफ C और E। D क्या है? नेबर नहीं है किसका? C और E का। नेक्स्ट है G हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। G क्या है? D के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? G है। और D इनवाइटेड कॉमा इज नेबर ऑफ E एंड F। लर्नर्स, मुझे एक बात क्लियर करो, ये जो इनवाइटेड कॉमा देकर ये D दिया हुआ है, आपको क्या लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए है? D के लिए या G के लिए? नो लर्नर्स, ये इन्फॉर्मेशन D के लिए नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है G के लिए। G हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। G इज नेबर ऑफ E एंड F। G नेबर है किसका? E और F का। हमने सारा पढ़ लिया, इसको सारा हमने कोड अपने कोड से इसको लिख दिया। अब हम 1 बाय 1 करके इसको टैकल करेंगे, इसको बनाएंगे। पहली इंफॉर्मेशन हम इससे से लिखते हैं। D के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? G बैठा है। G का नेबर कौन है? E और F। पर हमें एक और बात पता है कि D का नेबर E नहीं है, तो यहाँ पर E और C नहीं आ सकते, यहाँ पे E और C नहीं आ सकते। तो अगर यहाँ पर E नहीं आ सकता तो लर्नर्स हमारे यहाँ पे क्या आएगा? F और E कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। नेक्स्ट, अभी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और बची है। A का नेबर B और C है। दैट टू मीन्स A तो हमारा बीच में ही है। A हमारा कहाँ आएगा? बीच में। और यहाँ पर क्या नहीं आ सकता? C नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या आ गया लर्नर्स? यहाँ B आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? C। तो हमारा फर्स्ट सर्कल बन चुका है और हम करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ A। A के थर्ड राइट पर कौन बैठा है? राइट कौन सी साइड है? इस साइड। तो देखते हैं 1 2 3 G। तो A के थर्ड राइट पे कौन बैठा है लर्नर्स? G बैठा है। व्हाट इज पोजीशन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू B। B के रिस्पेक्ट में हमें बताना है F की पोजीशन। 1 2 सेकंड टू द लेफ्ट एंड 1 2 3 4 5 टू द राइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेकंड टू द लेफ्ट एंड 5th टू द राइट। आपको नोट डाउन करना है लर्नर्स, इसे कर सकते हैं। अब हम सोल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि ये भी किसके बेस्ड है? सर्कुलर बेस्ड। जो ये सारी की सारी वीडियो है, इसमें मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर सर्कुलर बेस्ड पजल आपको करवा रही हूँ लर्नर्स। सो आज की जो
सर्कुलर बेस का जो नेक्स्ट पजल है वो है देयर आर 8% PQRSTUVW आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें कितने परसेंट बैठे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये सारे कौन सी फेसिंग है, टुवर्ड्स द सेंटर, सारे के सारे सेंटर फेसिंग है। जब भी पर्सन सेंटर फेसिंग होंगे तो ये हमारा कौन सा होगा, लेफ्ट साइड, और ये वाला साइड कौन सा होगा, राइट साइड। ओके लर्नर्स, आगे हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और साइड में इसको लिख लेंगे अपने इजीएस्ट वे में, ताकि हम एग्जाम में जाकर भी हम यही करने वाले हैं लर्नर्स, ताकि हमें बारी बारी इसको पढ़ना ना पड़े स्टेटमेंट्स को, और हम जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर पाए और कम टाइम पे। तो पहले हमारी इंफॉर्मेशन है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड Q। हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है 2 पर्सन, P और Q के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन। U is sitting immediately right of Q। लर्नर्स इमेजिन यहाँ पे कौन है, Q। Q का इमीडिएट राइट कौन सा साइड होगा, इस साइड या इस साइड, ये कौन सा होगा, लेफ्ट साइड, तो ये कौन सा होगा, राइट साइड। तो हमारा U कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। नेक्स्ट है 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड R। 2 पर्सन P यहाँ नहीं बैठ सकता, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। तो 1 ये ऑलरेडी है, 1 यहाँ पे क्या आ गया लर्नर्स, R आ गया। T इज सिटिंग अपोजिट टू R। R के अपोजिट कौन बैठा है लर्नर्स, T बैठा है। V इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। P का, अब लर्नर्स इमेजिन करो यहाँ पर P है, तो P अगर यहाँ है तो इसका इमीडिएट राइट कौन सी साइड होगा, या इस साइड या इस साइड, इस वाली साइड। तो हमारा V कहाँ बैठा है, यहाँ पर। नेक्स्ट है V is sitting to the immediate, ये हो गया। S is sitting second to the right of W। सेकंड इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, W के सेकंड राइट में कौन बैठा है, S बैठा है। तो अब हम इसे बनाते हैं, पहले हम एक और पॉसिबिलिटी केस ले लेते हैं हमारा। इसमें भी हमने 8 पर्सन बिठा दिए, सारे सेंटर फेसिंग है ये हमारे। इस वाली इंफॉर्मेशन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे P है, P के 2 पर्सन छोड़ के यहाँ पे कौन है, Q। यहाँ पर ही P है, 2 पर्सन छोड़ के कौन है, Q। Q के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा है, U बैठा है। Q के इमीडिएट राइट पे U बैठा है, Q के इमीडिएट राइट पे U बैठा है। और 2 छोड़ के, ये 2 छोड़ के P बैठा है, ये 2 छोड़ के यहाँ R हो गया, ये 2 छोड़ के P यहाँ हो गया, 2 छोड़ के तो यहाँ पर कौन हो गया, R। तो लर्नर्स आपने एक बात नोटिस की, R के अपोजिट कौन बैठा है, T, और यहाँ पर तो R के अपोजिट U हो गया। तो ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाला केस क्या हो गया लर्नर्स, रॉन्ग। तो हमारा ये वाला केस पे ही हम आगे बढ़ते हैं। R के अपोजिट T बैठा है और V के राइट पे P के राइट पे V बैठा है। ये वाली इंफॉर्मेशन डन हो गई। और W के सेकंड राइट पे W यहाँ आएगा लर्नर्स, यहाँ पर W के सेकंड राइट पे कौन हो गया, S। आपने नोट डाउन करना लर्नर्स, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ T। T के सेकंड राइट पे Q, U, तो इसका आंसर क्या आएगा, U। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू P। P के अपोजिट कौन है, ये भी U है, इसका आंसर भी U आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S। S के फोर्थ लेफ्ट में, फोर्थ लेफ्ट किस साइड जाएगा, इस साइड जाएंगे। तो 1 2 3 4, इसका आंसर क्या आएगा, V। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सर्कल की तरफ। लर्नर्स अब हम सोल्व करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पजल। ये किस पे बेस है, ये एक स्क्योर बेस्ड पजल है। ये भी सर्कल की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ क्या चेंज होता है। एक हमने स्क्योर ड्रॉ कर दिया, 4 पर्सन हमने यहाँ बिठा दिए कॉर्नर में और 4 पर्सन हमें सेंटर में बिठा दिए। इसमें दिया गया है जो पर्सन कॉर्नर में बैठे हैं वो फेस करें अवे फ्रॉम द सेंटर,
अवे फ्रॉम द सेंटर है, दैट टू मीन्स जो इसका राइट साइड होगा वो इस साइड होगा और जो लेफ्ट साइड होगा वो इस साइड होगा। और जो सेंटर को फेस कर रहे हैं 4% जो मिडल में बैठे हैं उसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये वाला साइड, और राइट साइड होगा ये वाला साइड। ओके लर्नर्स, आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ते हैं हमारी इंफॉर्मेशन। सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल, इसको यहाँ लिख लेते हैं। एल के सेकंड राइट में कौन बैठा है, सी बैठा है। आगे दिया गया है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एम, सी और एम के बीच में एक ही पर्सन बैठा है। जब भी हम आगे दिया गया है when counted from the right of C, C के से राइट अगर हम काउंट करते हैं तो हमें C से राइट की साइड वन पर्सन बिठाना है, ये हमें याद रखना है। A इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ M, M का नेबर कौन नहीं है, A नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है B फेस D, B फेस कर रहा है किसको, D को। नेक्स्ट दिया गया डी हु सिट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में कौन बैठा है, लर्नर्स डी बैठा है। अब हम ये सारी इंफॉर्मेशंस को अपने इस पजल में बिठाते हैं। फर्स्ट हम यहाँ से एक और हमें के सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर, हमें हमारी स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन मिल गई के सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर। ये हमारे कॉर्नर से एक कॉर्नर में हमने के को बिठा दिया। के लेफ्ट में कौन बैठा है, डी बैठा है। अब लेफ्ट कौन सी साइड होगी, इस साइड, तो के लेफ्ट में ये वाले साइड पे डी बैठा दिया हमने। डी का अपोजिट कौन है, बी है, तो बी भी हमारा यहाँ हो गया। ये वाली इंफॉर्मेशन हमने बना ली है। आगे दिया गया एल के सेकंड राइट पे सी है। अगर हम एल यहाँ बिठाते हैं तो इसका सेकंड राइट कौन सा होगा, ये वाला, यहाँ नहीं आ सकता, ये छोड़ देते हैं। एल हम यहाँ बिठाते हैं, इसका सेकंड राइट कौन सा होगा, एक बार इसे इमेजिन कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया एल, यहाँ पे सी। अब सी और एम के बीच में वन पर्सन बैठा है, ये हमने बिठा दिया। और आगे दिया हुआ है सी के राइट में, तो ये भी सी के राइट, तो ये इंफॉर्मेशन ठीक है, ये बन रही है। एम का नेबर कौन नहीं है, ए, तो यहाँ पे क्या आ गया जे, और यहाँ पे क्या आ गया ए। देखो कितनी इजी तरीके से ये पजल हमने बना ली। आपको नोट डाउन करना है लर्नर्स, आप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट इज पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू जे, जे के रिस्पेक्ट में हमें के की पोजीशन बतानी है, तो 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट। सेकंड क्वेश्चन है how many people sit between C and D when count in the clockwise direction from D, D की साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। तो D और C में कितने पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4, कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर्स, 4 पर्सन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ D, D के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, M बैठा है। M के अब हमें बताना है इसके सेकंड राइट में, इसके सेकंड राइट में फर्स्ट राइट सेकंड राइट, सेकंड राइट में कौन हो गया लर्नर्स, के, तो इसका आंसर क्या आएगा, के। आपको नोट डाउन करना है लर्नर्स, आप कर सकते हैं। लर्नर्स अब हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी किस पे बेस्ड है, सर्कल बेस पे। देखते हैं 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। फेस किसको है, सेंटर की तरफ हम सर्कल बना दिया, 7 पर्सन बिठा दिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर्सन हमने बिठा दिए। किसको फेस कर रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये वाला, और ये कौन सा होगा, राइट साइड। आगे पढ़ते हैं हम और इंफॉर्मेशन को यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के थर्ड राइट पे कौन बैठा है, यू बैठा है लर्नर्स। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस, इसको सेकंड नंबर डाल के लिख लेते हैं। क्यू और एस के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के राइट में कौन बैठा है, एस बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है टी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, थर्ड है क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है लर्नर्स, टी बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी का नेबर कौन नहीं है, वी नहीं है, इसको बना लेते हैं हम। आर के थर्ड राइट पे कौन बैठा है, यू बैठा है। मान लीजिए आर यहाँ पे है, इसका थर्ड राइट कौन सा होगा, 1
1 2 3, तो यहाँ पे कौन हो गया यू के राइट कौन सा हो गया ये, यहाँ पे कौन हो गया एस, तो ये इंफॉर्मेशन हमारी बन गई। क्यों और एस के बीच में कितने पर्सन है लर्नर 2, 1 2, यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, तो 1 2 यहाँ कौन आ गया क्यों, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमारी बन गई। नेक्स्ट है क्यों के सेकंड लेफ्ट में टी है, क्यों ये हो गया तो सेकंड लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे कौन हो गया टी हो गया। टी का नेबर कौन नहीं हो सकता वी, तो वी कहाँ आ गया हमारा यहाँ पर, और क्या बच गया पी बच गया, तो पी कहाँ आ गया यहाँ पर, तो ये हमने बना लिया है। इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है लर्नर्स, पी बैठा है, तो इसका आंसर क्या आ गया पी। नेक्स्ट है हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट कौन आ गया एस। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में यू, तो कौन सा हो गया फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो क्या आ गया सेकंड राइट। तो ये आपको लर्नर्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस पे बेस्ड है, सर्कल बेस्ड। 6 पर्सन्स P, Q, R, S, T and V are sitting at the circular table facing the center। हम क्या करते हैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कितने पर्सन है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट दिया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन को हम इन साइड में लिख लेते हैं। T सिट सेकंड टू द राइट ऑफ U, U के सेकंड राइट में कौन बैठा है लर्नर्स, T बैठा है। नेक्स्ट दिया गया है Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, Q किसका नेबर है T का। 1 पर्सन सिट बिटवीन R एंड S, R और S के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर्स 1। R इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ T, R नेबर नहीं है किसका T का। नेक्स्ट है P एंड Q आर नॉट इमीडिएट नेबर। थर्ड है P नेबर नहीं है किसका Q का, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये वाली इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करते हैं। U के सेकंड राइट पे T बैठा है, U यहाँ है सेंटर की तरफ, तो सेकंड राइट कहाँ हो गया यहाँ पर। U का सॉरी T बैठा है, यहाँ पे T आएगा। T का नेबर कौन है लर्नर्स क्यों यहाँ पे भी आ सकता है, क्यों यहाँ पे भी आ सकता है, तो हम एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर U यहाँ है तो T यहाँ आ गया, और एक बार क्यों यहाँ आ गया, एक बार क्यों यहाँ आ गया। नेक्स्ट है T का नेबर कौन नहीं है, R नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं आ सकता R नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या नहीं आ सकता R नहीं आ सकता। आगे R और S के बीच में 1 पर्सन बैठा है, अगर यहाँ पे R नहीं आ सकता, यहाँ R है तो 1 पर्सन नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे किसको बिठा देते हैं S को। S के बीच में और R के बीच में कौन कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर्स 1। इस वाली कंडीशन में भी S को यहाँ बिठा देते हैं और यहाँ पे R को बिठा देते हैं। आगे नेक्स्ट दिया गया है, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमारी हो गई। P नेबर नहीं है किसका Q का, यहाँ पर तो P आ रहा है, ये तो क्या हो गया रॉन्ग, और यहाँ पे P आ रहा है, ये क्या हो गया हमारा राइट। आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं। हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी लर्नर्स रॉन्ग होगी, और ये वाली क्या होगी राइट। अब हम इस पे क्वेश्चन बेस देखते हैं। हु अमंग द फ्लोइंग सिट इमीडिएट राइट ऑफ S, S के इमीडिएट राइट कौन हो गया P। तो नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू T, T के अपोजिट कौन हो गया लर्नर्स R। आपको नोट डाउन करना, आप कर सकते हैं। लर्नर्स, आज हमने सॉल्व कर लिए सर्कल बेस्ड पजल। ये लिए गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। आई होप आपको भी मेरे साथ करने में मजा आया होगा, आपने भी मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व किया गया होगा, और जो भी आप मिस्टेक पहले करते थे आई होप अब आप मिस्टेक को दोहराओगे नहीं, आप उन मिस्टेक से सीख जाओगे। जो भी मैंने कराया आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, एंड मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय फॉर